क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है द फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल विल बी, कैलकुलेट करना है फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस किसी प्रिमिटिव यूनिट सेल का। ओके, हमें एज ऑफ लेंथ एल दे रखा है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल, वो भी प्रिमिटिव मीन्स सिंपली क्यूबिक यूनिट सेल जिसके सारे एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, तो इसके नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? एक डिस्टेंस ये होगा। ओके, दूसरा ये वाला, एंड थर्ड, इसको कलर चेंज कर देते हैं, थर्ड होगा ये वाला। ठीक है, तो इससे बोल देते ए बी, सी एंड इसको डी। हमें ए बी, बी सी एंड बी डी तीनों कैलकुलेट करने हैं। सबसे नियरेस्ट ये डिस्टेंस होगा, पहला ये, दूसरा बी सी वाला एंड थर्ड बी डी वाला। ठीक है, बी और ए क्या होता है, जैसे हम ए बी बोलते हैं, सॉरी कलर चेंज, ए बी यहाँ पे क्या है, एज ऑफ क्यूब, और एज ऑफ क्यूब हमें किससे रिप्रेजेंट करना है? एल, तो ए बी आ गया हमारे पास एल। सेकंड हमें निकालना है बी सी। ओके, अगर बी सी की हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट था, सेकंड, बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी सी निकालने के लिए देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है। ओके, तो बी सी का स्क्वायर पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है, एज ऑफ क्यूब, जो कि एल से रिप्रेजेंट करना है। ओके, ए बी क्या है, ए बी भी एल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2L स्क्वायर, स्क्वायर हटा √2L, तो सेकंड डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास, √2L। एंड थर्ड निकालने के लिए, एक मिनट, तो देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो आ रहा है डिस्टेंस, ये येलो कलर में, ओके, एंड देन ये इसको दे देता हूँ पॉइंट O। यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रहा है, येलो ट्राइंगल। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन ट्राइंगल बी ओ डी, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये डी है, देन बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ, ये भी एज ऑफ क्यूब है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ डी, देखो ओ डी भी क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, जो ऊपर निकाला था हमने बी सी किसके बराबर है, ओ डी, क्योंकि दोनों ही क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। ओके, ये स्क्वायर की डायगोनल √2A होती है, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी करी है, √2L। ओके, तो √2L का स्क्वायर, देन बी डी स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस ये हो गया 2L स्क्वायर, देन बी डी स्क्वायर 3L स्क्वायर। ओके, देन बी डी इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा, यहाँ पर आ गया √3 एंड L। अगर यहाँ हम ऑप्शन की बात करें तो देखो हमारा आंसर आ रहा है, एक आ रहा है, फर्स्ट आ रहा था L, सेकंड आ रहा है √2L एंड थर्ड √3L। तो नियरेस्ट डिस्टेंस
ये कौन सा ऑप्शन है, L√2L एंड √3L, ये फर्स्ट ऑप्शन है, दिख रहा होगा ये। ओके, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर हमारा ए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि 2 एलिमेंट्स से मिलकर बन रहे हैं, एक ए और दूसरा बी। एटम ऑफ ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ए के एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, एट कॉर्नर, और कॉर्नर के एटम्स 1/8 × 8। हर एटम 8 क्यूब्स में डिवाइड होता है और टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, अगर मैं बी की बात करूं, एंड एटम ऑफ बी एट फेस सेंटर। ठीक है, तो फेस सेंटर का मतलब सेंटर ऑफ ईच फेसिस भी बोल सकते हैं इसको। फेस वाला हर एटम 2 क्यूब में डिवाइड होता है और टोटल फेसिस 6 होते हैं क्यूब के। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, 1 एटम ऑफ ए इज मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर। ए का जो एक एटम मिसिंग है कॉर्नर से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 एटम मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर। टोटल 8 एटम है, एक मिस हो गया तो कितने बचे हैं, यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 7। तो 1/8 × 7, एक मिस हो गया है ना। तो अगर मैं रेशो निकालूँ ए रेशो बी, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया 3। ठीक है, तो ए कितना है हमारे पास, ए आ रहा है यहाँ पे देखो, ए कितना आ रहा है 7/8 रेशो बी कितना आ रहा है 3। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास ए 7/8 बी 3। ओके, मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि हम ये जो फॉर्मूला होते हैं कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखते इस वैल्यूज़ को, जो वैल्यू दिख रही है। ओके, तो इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, A7 B24। ओके, A7 B24। तो ऑप्शन कौन सा है, हमारे पास ऑप्शन नंबर है सी। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द मेटेलिक गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस, द लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज 4.242 एंगस्ट्रॉम, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 गोल्ड एटम। एक गोल्ड क्रिस्टलाइजेज हो रहा है इन FCC में, तो पूछा है यहाँ पर द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 गोल्ड एटम। इसका मतलब क्या है, देखो FCC में ये एक एटम होता है, ये 2। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब है ये 2 एटम के जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है ये। ओके, ये कितना होगा ये पूछा है हमें। एंगस्ट्रॉम में 4 वैल्यूज दे रखी है, 4 एंगस्ट्रॉम, 3, 2 एंड 6। अभी हम यहाँ पे देखो, ये एक रेडियस होती है लेफ्ट वाले स्पेयर की और ये रेडियस है राइट वाले स्पेयर की। तो हमें ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, सॉल्व करते थे। ओके, फिगर के अकॉर्डिंग कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया 2r। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछा था ना एटम्स के बीच में, तो ये r और r 2r। ओके, हमें यहाँ पर 2r कैलकुलेट करना है और FCC के लिए हमें पता है क्या कि a इक्वल टू होता है 2√2r। r की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो r इक्वल टू a/2√2। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर देखो r की वैल्यू मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख दूँ, क्या आएगा, r की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखूँ पुट करें तो ये आएगा a
अपॉन 2 रूट 2, 2 से 2 कट a अपॉन रूट 2। हमें a की वैल्यू दे रखी है, लेंथ ऑफ द क्यूब यूनिट सेल इज, a कितना दे रखा है 4.242 और रूट 2 की वैल्यू पुट करें तो 1.414। ओके, तो इसको कट करोगे ये 3 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। दिख भी रहा है 1.4 को, अगर 4 को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 समथिंग आंसर आएगा। तो आंसर हमारा बी जो है करेक्ट है। ओके, 3 एंगस्ट्रॉम क्लोजेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, वो भी करते हैं ऐसे सेम। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे बोला हमें और सोडियम मेटल एग्जिस्ट इन BCC। ओके, इस बार BCC है यूनिट सेल। द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम इज 0.368। यहाँ पे पहले ही दे रखा है, मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस एटम्स के बीच का दो क्या होता है 2r। अभी पीछे फिगर में देखा था, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नियरेस्ट यही होता है। इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको नियरेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। ये r इसका रेडियस और इसका रेडियस r। ओके, इसकी वैल्यू इस बार दे रखी है हमें, गिवन इस बार वैल्यू 0.368। तो इस बार द एज ऑफ लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.368। देन r अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो 0.368 अपॉन 2। ओके, ये इसकी क्या है r की वैल्यू, जो कि किस में है नैनोमीटर में, चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इसी पे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये आ गया r। BCC के लिए एक रिलेशन था रेडियस और a का। देन a इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 3 r। BCC के लिए निकालते थे हम, पैकिंग एफिशिएंसी में भी आता है फॉर्मूला। ओके, तो 4 रूट 3 r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ओके, r की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो r कितना है 0.368 अपॉन 2। ये तो कट गया इससे 2, तो 2 इंटू 0.368 अपॉन में रूट 3 वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 0.368 अपॉन 1.732, ये रूट 3 की वैल्यू होती है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 0.425 ओके नैनोमीटर में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है डी। देखो कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी पहुंच जाएगी। ओके, तो कैलकुलेट करोगे तो 0.425 आ जाएगा नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा है डी। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 14 क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है अ सॉलिड AB हैज़ CSCl टाइप स्ट्रक्चर, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच मीन्स वही 2r निकालना है जो भी पीछे कैलकुलेट कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, पहले हमें एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दे रखा है 404 पिकोमीटर। ओके, तो क्लोजेस्ट अप्रोच 2r होता है। अभी पीछे एक या दो क्वेश्चन में करा तुमने। ओके, 2r ये हमें कैलकुलेट करना है। a प्लस और b नेगेटिव आइंस का मीन्स ये होता है क्लोजेस्ट अप्रोच, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये r और ये r मीन्स 2r को हमें कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे जो यूनिट सेल है वो किस टाइप का है, अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। CSCl एग्जांपल होता है BCC का, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके लिए a और r का अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो a इजकल टू होता है 4 अपॉन रूट 3 r। ओके, देन यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करें तो r इजकल टू a रूट 3
अपॉन 4, इसको बोल देते हैं, सॉरी ये आर की वैल्यू आ गया, आर क्या आ रहा है, ए रूट 3 अपॉन 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, पुट वैल्यू ऑफ आर, इस आर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू 2 इंटू आर कितना है, ए रूट 3 अपॉन 4, ये कट गया, 2 आया, ए की वैल्यू हमें गिवन है 404 पिकोमीटर। ओके, इंटू रूट 3 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट 3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेट करके 349.9, ओके, जो ये बी ऑप्शन है पिकोमीटर, कैलकुलेशन कर लेना, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, तो आप कैलकुलेट कर लेना, 349.9 पिकोमीटर आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा है, बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे आते कई बार एग्जाम्पल एंट्रेंस वगैरह में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट दैट क्रिस्टलाइज इन एससीसी, एससीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन बताना, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। ओके, वैल्यूज देखो, न्यूमेरिकली तो हम निकालते 52, 68 एंड 74, एफसीसी, बीसीसी एंड सॉरी एससीसी में 52, बीसीसी में 68 एंड एफसीसी में 74, बट यहाँ पे पाई के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। ओके, तो डायरेक्ट करते हैं, तो एससीसी छोटा सा यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एससीसी में क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पोजीशन पे, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, मिनट, ये क्या होता है, एज ऑफ क्यूब, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं देखो इतना पोर्शन की बात करूँ तो ये रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर और ये रेडियस ऑफ सेकंड स्पेयर, यहाँ से ए इजकल टू कितना आ गया, ए इजकल टू 2r, और z कितना होता है एससीसी के लिए 1। इसको डायरेक्ट पुट करते पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में, या पैकिंग फ्रैक्शन बोल लो, एक ही बात है। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला होता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय एटम अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आपकी बुक्स में भी मिलेगा ये फॉर्मूला बहुत जगह। ओके, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ एटम, कितना एटम है 1, उसको वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। ओके, ऊपर वाला तो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है 2r, तो मीन्स 2r का क्यूब। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो रहा है 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब अपॉन में 3 इंटू 8 इंटू आर क्यूब। पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पाई के टर्म्स में ही आंसर को कैलकुलेट करना है। 4 2 जा 8, आर क्यूब से आर क्यूब कट, तो ये आ रहा है पाई अपॉन ये 3 2 जा 6, तो पाई अपॉन 6 आंसर नंबर बी। ओके, बी आंसर हमारा करेक्ट है।
अगर इसकी पाई की वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगा 0.52 और 100 से इंटू कर देना तो 52% आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, the inter-ionic distance of cesium chloride crystal will be, अभी हमें पीछे भी पढ़ा था जो BCC होते हैं, ओके, सीजियम क्लोराइड CaCl किसका एग्जांपल है? BCC का। ओके, तो यहाँ पे Z इजकल टू तो हो गया 2 और A इजकल टू हो गया 4/√3 R BCC के लिए। हमें पूछा था इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक मीन्स एक एटम है, एक दूसरा एटम है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच, तो इसको हम बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। ये R है तो ये भी R हुआ, तो मीन्स हमें 2R ही कैलकुलेट करना है यहाँ पे, 2R। ओके, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, हमें पता है A इजकल टू क्या है, 4R/√3। यहाँ से R की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा A√3/4। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, 2R कैलकुलेट करना है। ओके, अब इस R की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट कर दूँ, ओके, पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसको पूरा ही लिख देते ना, 1 मिनट। ये क्या था, इंटर आयनिक डिस्टेंस इक्वल टू 2R, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इंटर आयनिक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस। ओके, इंटर आयनिक डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2R कितना है, देखो इस यहाँ पे जो R है ये पुट कर देंगे, ये वाली R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो R है A√3/4। ये कट हुआ तो A√3/2। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर है C। ओके, तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस विद अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ 387 पिकोमीटर। ओके, हमें ए दे रखा है BCC के लिए, ए कितना दे रखा है, 387 पिकोमीटर। आगे बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयंस इन द लैटिस। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है अपोजिटिवली चार्ज आयंस। इट मीन्स पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं BCC का स्ट्रक्चर। ये BCC स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम। BCC क्या होता है कि एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड वन एटम प्रेजेंट इट्स बॉडी सेंटर। ओके, तो देखो ये कॉर्नर वाला एटम ले लिया, ये बॉडी सेंटर वाला एटम ले लिया एक, और ये दूसरे कॉर्नर वाला एटम। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई नहीं, सब चलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, एक मैं ये ले रहा हूँ एक ट्राइंगल। ओके, इसका दूसरा ये पॉइंट एंड थर्ड इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ओके, इस ट्राइंगल का नाम दे देते हम। ओके, इसको बोल देते हैं A, ये B एंड ये C। इसमें अगर मैं AC की बात करूँ, AC तो क्या है, एज ऑफ क्यूब, जिसको क्या बोलते हैं A, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम एज ऑफ क्यूब को। BC को हमने पीछे भी कैलकुलेट करा, अगर नहीं पता तो याद भी रख लेना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर है। ओके,
जो कि होता है √2a। ए सी हो गया, बी सी हो गया। बात करें ए बी की, देखो ये एक रेडियस, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज इन दी लैटिस, अपोजिटिव चार्ज। अब देखो ये एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल में जब आयंस होते हैं तो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव। अगर ये कैटायन है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये एनायन, तो उससे अगले वाला क्या होगा, कैटायन। ओके, तो ये रेडियस ऑफ कैटायन में RC लिख रहा हूँ, ये सेंटर होगा इसका। रेडियस ऑफ एनायन ये A, ये भी R है। ओके, और ये रेडियस ऑफ कैटायन। अगर मैं AB की बात करूँ, AB की बात करूँ तो वो होगा 2R ऑफ कैटायन, 2 रेडियस ऑफ एनायन। दिख रहा है, 2 कैटायन है और 2 एनायन रेडियस। देखो यहाँ पे एक ये रहा कैटायन, एक ये रहा कैटायन, और ये रही रेडियस ऑफ एनायन 2। ओके, तो ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है 2 रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 2 रेडियस ऑफ एनायन। ओके, हम आगे करते चलो सॉल्व। अब हमें निकालना है इसका द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयंस, मीन्स हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन कितना होगा, कैलकुलेट करना है हमें। ओके, वी नो इन BCC स्ट्रक्चर हम रिलेशन निकालते हैं ए और आर का। क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4/√3 आर। ओके, 4/√3 आर। आर की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा a इंटू √3/4। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, a इंटू √3/4। ओके, आगे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आता है, ए बी। एक मिनट, ये तो चलो अभी एक मिनट यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक, ये तो करेक्ट था, ये आगे सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले इन ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, इस पूरे ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में हमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC, वो मैं पीछे वाला प्रोसेस करेक्ट था, वो आगे सॉल्व करेंगे अगले पेज पे। ओके, इन ट्राइंगल ABC, ये देखो ये 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूँ, AB का स्क्वायर, तो AC कितना है, A और C यहाँ पे दे रखा A स्क्वायर प्लस BC कितना है यहाँ पे, √2a का स्क्वायर। ओके, तो ये A स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर। देन AB अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो क्या आ रहा है, √3a। AB कितना आ रहा है, √3a। अब देखो AB √3a के बराबर भी है और AB इस वैल्यू के बराबर भी है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओके, AB किसके बराबर था, √3a के भी, और AB किसके इक्वल था, 2 रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 2 रेडियस ऑफ एनायन। जिसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसको सेकंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम लिख सकते हैं √3a इज इक्वल टू 2 रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 2 रेडियस ऑफ एनायन। इन दोनों से 2 कॉमन आएगा और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू √3a/2। देखो इन दोनों से जो 2 कॉमन आया वो डिवाइड हो गया। ओके, तो इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। √3 की होती है 1.732 इंटू ए की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है क्वेश्चन में,
ये रही देखो, एज ऑफ यूनिट सेल या क्यूब बोल सकते हैं 387 पिकोमीटर। तो इसी में पुट कर देते, कोई जरूरत नहीं है, 387 पिकोमीटर, पिकोमीटर में ही पुट कर रहे हैं हम। ओके, अपॉन में 2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग ये आंसर आएगा आपका 335.15 पिकोमीटर। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेना, वो इसलिए आंसर लिख देता हूँ वहाँ पे, ताकि आपको, मेरे को मतलब मीन्स वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा ये कैलकुलेशन करने में। ओके, तो ये देखो हमें क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट पॉइंट जो है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज आयंस इन द लैटिस। तो कितना आ रहा है वो डिस्टेंस, 335.15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पार्ट, द रेडियस ऑफ NH4 आयंस। कैलकुलेट करना में क्या, सेकंड पार्ट यहाँ पे कर देते हैं, रेडियस ऑफ NH4 आयंस, NH4 प्लस आयंस मीन्स कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन निकालना है हमें। ओके, जब रेडियस ऑफ एनायन कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ एनायन दे रखा है 181 पिकोमीटर, 181 पिकोमीटर। ओके, अभी हमने देखो यहाँ पे ये रिलेशन निकाला था छोटा सा, ये रहा, एक तरह से रिलेशन ही है इसके लिए है। तो आर ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन बराबर है 335.15। ओके, देन एनायन कितना है, एनायन हमें दे रखा है 181 पिकोमीटर इक्वल टू 335.15। तो रेडियस ऑफ कैटायन इक्वल टू 335.15 माइनस 181, तो ये आ जाएगा 154.15। तो ये आ जाएगा 154.15 पिकोमीटर। तो हमें रेडियस ऑफ कैटायन पूछा था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एंट्रेंस से पूछा जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द यूनिट सेल क्यूब लेंथ, द यूनिट सेल क्यूब लेंथ फॉर LICL। LICL किसका एग्जाम्पल है, FCC का। ओके, ये आपको लर्न होनी चाहिए कौन किसका एग्जाम्पल है। ओके, जिसके लिए हमें क्या दे रखा है, यूनिट सेल ए दे रखा है 514 एंगस्ट्रॉम, 514, एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक ये पॉइंट में था यहाँ वैल्यू, हाँ पॉइंट में ही है। ओके, तो 5.14 एंगस्ट्रॉम वैल्यू दे रखी है, एज्यूमिंग एनायन कॉन्टैक्ट। इस बार देखो हमने एज्यूम करा है इस क्वेश्चन में गिवन है कि एज्यूम करना है जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, इस बार कैटायन है एनायन ना होकर दोनों ही एनायन कॉन्टैक्ट है। ठीक है, कैलकुलेट द आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस मीन्स हमें आर निकालना है, आयनिक रेडियस फॉर द क्लोराइड आयन। तो इसमें कैपिटल आर लिख लेता हूँ। ओके, हमें आर निकालना है। तो FCC का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते पहले, यहाँ पे एक रफली FCC क्या होता है कि एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड वन एटम atom present at each corner and all the opposite faces and each face is shared between two adjacent cube। तो मीन्स ये ले लेते हैं हम, एक तो ले लिया हमने सेंटर वाला, ये ले लिया फेस वाला, और अगला सेंटर वाला। ओके, तो उसको कलर चेंज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इसको सीधे कर, ये और ये यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसको मैंने ले लेता हूँ A, B एंड C। ये देखो रेडियस, एक मिनट, ये रेडियस, एक रेडियस ये रही, इसका जो सेंटर होगा, एक रेडियस ये रही, एक टोटल कितनी रेडियस होगी 4। तो देखो A B किसके बराबर है यहाँ पे, A एज ऑफ क्यूब, BC भी बराबर है A के, बट जो AC है वो 4R। अब यहाँ पे एज्यूम बोल दिया कि सारे ही क्या है एनायन कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे रेडियस निकालना है, R कैलकुलेट करना है। तो सेम एज इट इज़ अभी जो पीछे क्वेश्चन करा था वैसे ही करेंगे इसे भी। तो सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल
कलर चेंज इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। ए बी सी में ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस अप्लाई होगी। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ए बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी सी बी ए स्क्वायर, तो ये कितना है, ए और ए 2a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर लग गया √2a। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, इसे बोल देते हैं, और ये क्वेश्चन सेकेंड। ए सी √2a के बराबर भी है और ए सी 4r के भी इक्वल है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ए सी कितना है, √2a के इक्वल भी है और ए सी 4r के भी इक्वल है। इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिलेगा हमें कि जो √2a है वो इज इक्वल टू 4r के। हमें यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करनी है n9 की, तो ये हो जाएगा √2a अपॉन 4। √2 की वैल्यू होती है 1.414, a की वैल्यू हमें गिवन होगी क्वेश्चन में 5.14 एंगस्ट्रॉम। ओके, एक मिनट, 5.14 एंगस्ट्रॉम अपॉन 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.82। कैलकुलेशन कर लेना। ओके, 1.82 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस कितना आ रहा है इसमें, 1.82। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों लगभग सेम ही थे, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फ्रैक्शन निकालना है, वो भी 2D में। 4 ऑप्शन दे रखे, 0.78, 0.74, 0.75 एंड 0.77। तो सॉल्व करते थे पहले, एक मिनट, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में क्या शेप होती है इसकी, ये होती है 2D, 1 2 एंड 3 एंड 4 स्पेयर। ओके, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये 1 2 3 एंड 4 ये स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर इसका क्लोज पैकिंग का। ओके, यहाँ पर ये देखो रेडियस r है इस वाले स्पेयर की, और ये रेडियस r। ओके, तो अगर मैं यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्यूपाइड एरिया। देखो 2D स्ट्रक्चर है इसलिए हम एरिया ले रहे हैं, अगर 3D होता तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं। ओके, 3D में, अभी 2D और 1D में एरिया। तो ऑक्यूपाइड एरिया अपॉन में टोटल एरिया। और यहाँ मैं स्क्वायर की बात करूँ, अगर ये स्क्वायर की एज अगर यहाँ पे a मान लेते हैं, ओके, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r। तो यहाँ पे देखो पुट करते हैं ऑक्यूपाइड एरिया। ऑक्यूपाइड एरिया कैसे कैलकुलेट करें, देखो ये इतना एरिया क्या है ऑक्यूपाइड, ऐसे कितने एरियाज हैं 4, जो कि पूरा मिलके क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। देखो ये रहा 1, ये 2, ये 3 एंड 4। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूँ तो एक सर्कल हो जाएगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, अपॉन टोटल एरिया। ये टोटल एरिया कितना होगा इसका, स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ओके, और ए इज इक्वल टू हमारे पास है 2r, देन पुट करेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर। ओके, देन कैलकुलेट करके ये आएगा पाई आर स्क्वायर, 2 2 जा 4 आर स्क्वायर
देन ये कट, यह 3.14 अपॉन में 4। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे 314 को 4 से, 4 7 जा 28 3 4। ओके, तो कितने मिल जाएगा, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो ये आ जाएगा 0. नीचे टाइम देता 0.78 कैलकुलेट करोगे। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर है ए। देन ए आंसर इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एंट्रेंस में कि 2D, देखो 3D में तो सब निकालते हैं, SCC FCC BCC का, ये 2D वाला भी कई बार पूछ लिया जाता है एंट्रेंस में। ओके, 2D स्क्वायर वाला और हेक्सागोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हेक्सागोनल का करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला है कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। इस बार हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है हेक्सागोनल का। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, तो पहले हम फिगर को समझते हैं। हेक्सागोनल याद होगा, तब हमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था। हेक्सागोनल शेप का बनती कुछ ऐसी थी, ये पेंसिल लेते हैं, 1 सर्कल, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, कुछ ऐसी यही शेप थी हेक्सागोनल। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कितने एटम कांटेक्ट में होते हैं, 6, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता था। ओके, ये इसकी शेप है। ओके, अब यहाँ पर इसका हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो होता है, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, क्वेश्चन नंबर 19 में। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड एरिया। ओके, 2D स्ट्रक्चर है इसलिए एरिया अपॉन टोटल एरिया। अब यहाँ पे देखो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। अब ऑक्यूपाइड एरिया कौन सा है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो इतना ये पोर्शन, तो ये 1/3 जो सर्कल है, कितने पोर्शन देखो, 1 2 3 4 5 6, 3 मिलके एक सर्कल बनाएगा, अगला 3 मिलके 2 सर्कल, और ये बीच वाला मिलकर 3 सर्कल। मतलब ऑक्यूपाइड एरिया हमारे पास कितना होगा, ऑक्यूपाइड एरिया इजकल टू होगा 3 × 3 सर्कल है ना, और सर्कल का एरिया होता है πr²। ओके, ये तो आ गया हमारे पास ऑक्यूपाइड एरिया। दोबारा देख लो, ये बता देते हैं यहाँ पर सर्कल। देखो पहला पोर्शन ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीनों मिलके एक सर्कल बनाएंगे। ये 4th 5th एंड 6th, ये मिलकर 2 सर्कल, एंड ये बीच वाला मिलकर 3 सर्कल। तो ऑक्यूपाइड एरिया इज इक्वल टू 3πr²। अगर मैं टोटल एरिया की बात करूँ, ओके, अगर मैं टोटल एरिया की, टोटल एरिया मीन्स हेक्सागन का, तो हेक्सागन का अगर मैं यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे देखो पहले से थोड़ा सा रब कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पर इसका सेंटर है 1 2, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे, देखो एक यहाँ पे बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एंड 2 ये, दो 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। मीन्स अगर इसमें इसका एरिया निकालूँ तो 6 इंटू में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैथ्स में पढ़ते हैं √3/4 a²। ये यहाँ पे देखो इसकी साइड होती है। ओके, ये पूरी मिलके क्या होती है, a, और यहाँ पे a इजकल टू कितना हो गया है, 2r। ओके, a इजकल टू कितना हो गया यहाँ पे, 2r।
देन पुट करते हैं इसको 6 इंटू √3/4 2r का स्क्वायर। ओके, अब ये ऑक्यूपाइड एरिया और टोटल एरिया पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। नेक्स्ट पेज, तो पैकिंग फ्रैक्शन, जो पैकिंग फ्रैक्शन था, पैकिंग फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड एरिया कितना है, ये रहा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन टोटल एरिया कितना है, ये रहा 6 इंटू √3/4 और 2r स्क्वायर था, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4r स्क्वायर। देखो 4 से 4 कट, r से r स्क्वायर से r कट, और क्या क्या कट रहे हैं, 3 पे ये गया 2, तो ये आया पाई, नीचे बचेगा 2, √3 1.732, पाई की वैल्यू डाल देते हैं 3.14/2 इंटू 1.732। ओके, इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2.57, नीचे है 1.732, तो ये आ जाएगा 0.9 वाला जो ऑप्शन है 0.91। ओके, कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे कैलकुलेट करेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, 0.91 इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट याद कर सकते हो तो बढ़िया है, क्योंकि एंट्रेंस से पूछा जाता है कई बार, और ये कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। ओके, कई बार इससे कई और भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन हेक्सागोनल का कितना होता है, 0.91। अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 91%। ओके, तो आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, अ सॉलिड हैज़ स्ट्रक्चर इन विच W एटम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, O एटम ऑक्सीजन एटम, आई थिंक वो W मीन्स टंगस्टन ही होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है। तो ओके, तो टंगस्टन एटम आर लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड O ऑक्सीजन एटम आर द सेंटर ऑफ एजिस एंड सोडियम एटम आर एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो द फॉर्मूला इज, 4 ऑप्शन है हमारे पास। चलो कैलकुलेट करते हैं क्या क्या हमें गिवन है, पहले देखते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है, ईजी है वैसे क्वेश्चन तो काफ़ी, कि ए सॉलिड स्ट्रक्चर हैज़ W एटम आर लोकेटेड एट कॉर्नर, जो W एटम है एट कॉर्नर, और हमें पता है कॉर्नर पे हर एटम 8 क्यूब में शेयर होते हैं और टोटल कॉर्नर्स 8 होते हैं, तो W तो है हमारे पास 1। बात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आर सेंटर ऑफ एजिस, सेंटर ऑफ एजिस। ओके, यहाँ पे देख लो सेंटर ऑफ एजिस के लिए फिगर रफली, ये क्यूब होता है, इसके कितने एज है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ओके, 12 एजिस होते हैं। तो सेंटर ऑफ एजिस पे मीन्स एक एटम, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एज ले लो, देखो ये एज है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एटम कितने क्यूब में शेयर हो रहा होगा, देखो एक तो इसके साइड वाले क्यूब में, साइड वाले क्यूब में, तो नीचे की 2 हो गए तो 2 ऊपर भी होगा क्यूब, एक ऊपर इस साइड और एक इस साइड वाली क्यूब में, तो टोटल में कितने में शेयर हो रहा है एज वाला, 4 क्यूब्स में। देखो टोटल क्यूब्स होती है 12 और हर एटम 4 क्यूब में शेयर हो रहा है, तो कितना है ऑक्सीजन 3। एंड नेक्स्ट W हो गया था, सॉरी सोडियम, सोडियम। तो क्वेश्चन में आगे बोला था ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन एटम आर एट द सेंटर ऑफ एजिस, जो हमने निकाल लिया 3, एंड सोडियम एटम आर एट द सेंटर ऑफ क्यूब। सोडियम एटम कहाँ पर है, सेंटर ऑफ क्यूब, जो सोडियम है वो है सेंटर ऑफ क्यूब। सेंटर ऑफ क्यूब मीन्स 1 एटम, सेंटर में एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूँ Na रेशियो W रेशियो ऑक्सीजन, सोडियम कितना है 1, W 1 एंड ऑक्सीजन 3, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, हाँ जी 3। तो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास Na
NaWO3 NaWO3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये ऑप्शन नंबर बी, बी हमारे पास करेक्ट है। इसमें बस इंपॉर्टेंट यही था कि सेंटर ऑफ एज वाला, ओके याद रखना 4 क्यूब में शेयर होता है सेंटर ऑफ क्यूब में, और टोटल एजेस 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला अ मैच बॉक्स एग्जिबिट, एक मैच बॉक्स है, माचिस का डिब्बा, ओके डिब्बी जो भी होता है, कुछ ऐसी शेप होती है, ओके एक मैच बॉक्स है। बोला है अ मैच बॉक्स एग्जिबिट क्यूबिक ज्योमेट्री, मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री, ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री एंड टेट्रागोनल ज्योमेट्री। इनमें से कौन सी ज्योमेट्री मैच बॉक्स से मिलती है, सेम होती है? ओके तो इसके लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसको अगर मैं ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दूँ, देखो इसको अगर मैं ए बोल दूँ, ये बी और ये सी, क्या यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी है? नहीं, तीनों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, साफ दिख रहा है। देखो ये वाला डिस्टेंस कम है, ये इससे थोड़ा ज़्यादा और ये काफ़ी ज़्यादा सी, तो मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके अगर एंगल्स बोलूँ तो एंगल्स आ रहे हैं, मीन्स अल्फ़ा होता है, बीटा गामा, इतना तो पता ही होगा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। कितना यहाँ पे सारे एंगल्स 90 हैं। तो ये वाली ज्योमेट्री किसकी होती है? याद होगा, देखो स्टार्टिंग के 3 की अगर मैं बात करूँ, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ये थर्ड ऑर्थोरोम्बिक। अगर मैं इनकी एक्सियल लेंथ के बारे में बात करूं तो ये होता है, और टेट्रागोनल होता है बी नॉट इक्वल टू सी, एंड ऑर्थोरोम्बिक होता है ए सी, सॉरी सी, ओके तीनों नॉट इक्वल टू। अगर मैं एंगल्स की अगर यहाँ पे देख लूँ, आगे देखो आगे का जो टेबल है वैसे 7 टाइप्स के होते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। और अगर मैं एक्सियल एंगल की ही भी बात करूँ, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा इजकल टू 19, यहाँ पे भी सेम होता है, इजकल टू 90 डिग्री, ओके यहाँ पे भी अल्फ़ा बराबर बीटा इजकल बराबर गामा इजकल टू 90 डिग्री। तो आगे देखो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमें आंसर मिल जाता है। जो ऑर्थोरोम्बिक होता है, दिख रहा होगा ये ऑर्थोरोम्बिक, ओके तो ऑर्थोरोम्बिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी मैच कर रहा है, और अल्फ़ा बीटा गामा सारे एंगल्स कौन से 90 के। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑर्थोरोम्बिक। और ये कौन सा है? आंसर नंबर सी। आगे की जरूरत भी नहीं पड़ी, आंसर यहीं पे निकल जा रहा, तो टेबल को आगे ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे ये टेबल आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो या वैसे भी जनरली, ओके तो इसमें आंसर आ रहा है हमारे पास सी। जो मैच बॉक्स है उसकी ज्योमेट्री किससे मैच करती है? ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23।